साल 2020 मुंबई इंडियंस अपनी 5वीं आईपीएल ट्रॉफी जीत जाती है और ये उनकी सेकंड कंसेक्यूटिव ट्रॉफी जीती। इस टाइम पर उनकी पूरी टीम अलग ही फॉर्म में थी, सभी प्लेयर्स लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे थे और इसी पॉइंट पर सबकी उम्मीदें उनसे आगे के सीजन्स के लिए काफी ज्यादा थी। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ चीजें जो दिखने में ज्यादा आसान लगती है वो असल में नहीं होती और इस चीज का लाइव एग्जांपल हमें अगले कुछ सीजन्स में देखने को मिला। 2021 में 7th पोजीशन, 2022 में 10th पोजीशन, 2023 में क्वालीफायर 2 में हार और फिर 2024 में फिर से 10th पोजीशन। और इसी साल हुई कैप्टनसी रिलेटेड कंट्रोवर्सी जिसके चलते एमआई को काफी ज्यादा हिट और ट्रोल भी किया जा रहा था। डिस्पाइट बीइंग 5 टाइम ट्रॉफी चैंपियन, आई मीन इन आईपीएल 2025 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो उनकी हालत काफी खराब चल रही है। इस बार भी यही स्पेकुलेट हो रहा है कि टीम के अंदर इश्यूज अब भी जारी है और ये साफ-साफ उनकी परफॉर्मेंस में दिख भी रहा है। बट इस सब के पीछे की वजह क्या है? उनकी किस्मत, टीम मैनेजमेंट, प्लेयर्स या फिर कुछ और? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे आईपीएल की वन ऑफ द बिग जायंट टीम अपने डाउनफॉल से गुजर रही है। द डाउनफॉल ऑफ मुंबई इंडियंस। ओके, सो ये जो वीडियो है एमआई के डाउनफॉल के ऊपर, ये मेजरली कवर करता है 2021 से लेकर 2024 के पार्ट को। 2025 के पार्ट को हमने डिस्कस किया बट एंड में वो भी थोड़ा बहुत ही। एंड टू क्लियर दिस, जब ये वीडियो का प्लान बना था तब तक एमआई का फॉर्म काफी डिप था एंड रिसेंटली उन्होंने 2 मैचेस लगातार जीत लिया व्हिच इज रियली गुड। बट जस्ट टू मेक श्योर कि किसी को कंफ्यूजन ना हो, आई एम एडिंग दिस पार्ट। आई होप दैट मेक्स सेंस। थैंक्स। अब हम सबसे पहले जानते हैं 2020 के उस आईपीएल सीजन के बारे में जिसमें मुंबई की टीम नेक्स्ट लेवल थी। हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको एक समरी दे देता हूँ उस सीजन के बारे में। जो वो सीजन पैंडेमिक की वजह से यूएई में खेला जा रहा था और उस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले मुंबई इंडियंस ऑलरेडी सबकी फेवरेट बन चुकी थी। और ऐसा होगी क्यों ना? कैप्टन रोहित शर्मा, बैटिंग में स्काई और ईशान किशन, पंड्या ब्रदर्स और पोलार्ड, ये सभी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स टीम का पार्ट थे। और अगर हम उनकी उस सीजन की इनविंसिबल बॉलिंग को भी इंक्लूड कर ले, जिसमें जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट आते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम शायद किसी से हारेगी भी नहीं। और उन्होंने उस सीजन में इस चीज को प्रूव भी कर दिया। आज रोहित शर्मा की कैप्टनसी में एमआई की टीम 14 में से 9 मैचेस जीत लिया और टॉप पोजीशन पे लीग स्टेज फिनिश भी कर दिया। इवन प्लेऑफ्स में भी एमआई ने अपना डोमिनेशन कंटिन्यू किया। क्वालीफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हराया और फाइनल में एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर एक क्रूशियल डिफीट दी और अपनी 5वीं आईपीएल ट्रॉफी लिफ्ट करी। 2020 की आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद फैंस और एक्सपर्ट्स क्रेडिट कर रहे थे कि एमआई का डोमिनेंस कंटिन्यू रहेगा और आने वाले सीजन्स में एमआई अपनी और ट्रॉफी जीतने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिकेट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता और आगे के सीजन्स में जो होने वाला था वो एमआई फैंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग था। उसके लिए एमआई फैंस बिल्कुल रेडी नहीं थे। साल 2021 आईपीएल का नया सीजन आ चुका था एंड येट अगेन मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट की फेवरेट लग रही थी। वो ऑलरेडी लगातार 2 साल अपनी आईपीएल ट्रॉफी जीत कर आ रही थी। इस सीजन में न केवल वो अपना टाइटल एक बार फिर से डिफेंड कर रही थी, बल्कि आईपीएल में सबसे पहली बार लगातार 3 आईपीएल ट्रॉफी जीतने का भी मौका था। यानी दिस सीजन कुड हैव बीन द बिगेस्ट सीजन ऑफ मुंबई इंडियंस। और उनके पास सेम लीडिंग फॉर्मूला था, ऑलमोस्ट अनचेंज्ड स्क्वाड, सेम मैनेजमेंट एंड आर्गुएबली आईपीएल के बेस्ट कैप्टन। बट पैंडेमिक की वजह से आईपीएल को 2 फेजेस में स्प्लिट करना पड़ा। पहला इंडिया में हुआ और दूसरा यूएई में। पोस्ट फेज यानी शुरू के 7 मैचेस में मुंबई इंडियंस वाज एक्चुअली डूइंग प्रीटी वेल, जिसमें उन्होंने 4 मैचेस जीत लिए थे। बॉलिंग अटैक में बुमराह बोल्ट की जोड़ी अपना काम परफेक्टली कर रही थी और मिडिल ऑर्डर में पोलार्ड अपनी विंटेज फॉर्म में दिख रहे थे। मुंबई ने उस फेज में राजस्थान रॉयल्स और अपना आर्च राइवल्स सीएसके को भी वन साइडेड हराया था। ऐसा लग रहा था कि एमआई शायद इस साल आईपीएल टाइटल जीतने की हैट्रिक कर सकती है। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट का सेकंड फेज शुरू हुआ, बिकॉज़ ऑफ द पैंडेमिक एमआई का पूरा टूर्नामेंट ब्रेक हो गया। वो यूएई की पिचेस जो 2020 में उनके लिए फेवरेबल थी अब कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। एमआई की जिस एलिमेंट ने उनकी उस सीजन सबसे ज्यादा हेल्प करी थी, यानी कि उनकी एक्सप्लोसिव पावर हिटिंग बैटिंग लाइनअप, वो स्लो एंड लो विकेट्स पर काम नहीं कर रही थी। क्विंटन डी कॉक जो कि इंडिया में हुए मैचेस में काफी डेंजरस लग रहे थे, वो यूएई में स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं। ईशान किशन की फॉर्म भी इतनी डाउन हुई कि उन्हें टीम से ड्रॉप तक करना पड़ गया। रोहित और स्काई ने बैटिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्कुल मिसिंग थी। हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू हिज फिटनेस इश्यूज, जिसमें टीम बैलेंस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस बस 1-2 प्लेयर्स की इंडिविजुअल मास्टर क्लास पर ही डिपेंड हो चुकी है और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के लिए टीम को शोल्डर पर उठा रहे थे। जबकि ट्रेंट बोल्ट भी बाकी प्लेयर्स के जैसे यूएई फेज में अपनी फॉर्म में डिप देख रहे थे। राहुल चाह जो फर्स्ट फेज में विकेट ले रहे थे वो भी यूएई में एक्सपेंसिव हो गए। उस सीजन के एंड में हालत ऐसी हो गई कि लास्ट मैच में क्वालिफिकेशन के लिए एसआरएच को 171 के मार्जिन से हराना था, व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क। एमआई ने मैच तो जीता बट मार्जिन काफी कम था और पहली बार 2018 के बाद
बाद डिफेंडिंग चैंपियन प्लेऑफ से बाहर हो गए। मुंबई इंडियंस के फैंस काफी ज्यादा दुखी थे, बट उन्हें यही लग रहा था कि बस एक फेस है, आने वाले सीजन में मुंबई इंडियंस एक बार फिर से बाउंस बैक करेगी। बट वो रेडी नहीं थे जो कि आगे होने वाला था। 2022 के आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले एमआई मैनेजमेंट को बड़े डिसीजंस लेने थे और यहाँ उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती करी। मेगा ऑक्शन की रिटेंशन पॉलिसी की वजह से उन्होंने सिर्फ रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, स्काई और पोलार्ड को रखा और उनके कोर प्लेयर्स हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चार और ईशान किशन इन सबको जाने दिया, जिस वजह से एमआई की मैनेजमेंट को काफी ज्यादा हिट दिया गया था। बट अगर हम यहाँ प्रैक्टिकली थोड़ी बात करें तो रिटेंशन पॉलिसी के हिसाब से आपको बस एक लिमिटेड नंबर मिलता है प्लेयर्स को रिटेन करने का। अगर आपकी पूरी टीम ही फॉर्म में हो देन इट्स रियली अ हार्ड चॉइस कि आप किस प्लेयर को रखना चाहते हो, किस प्लेयर को छोड़ना चाहते हो। हालांकि एमआई ने ईशान किशन को ऑक्शन में खरीद लिया था, लेकिन बाकी प्लेयर सब दूसरी टीम में जा चुके थे। इन प्लेयर्स को एमआई ने नरिश किया था एंड इवेंचुअली चैंपियंस बनाया था और उन्हें रिप्लेस करना लिटरली इम्पॉसिबल था। स्पेशली हार्दिक को जाने देना, ये डिसीजन फ्यूचर में उन्हें हॉन्ट करने वाला था। हार्दिक ने गुजरात टाइटंस के कैप्टन बनकर अपने फर्स्ट सीजन में ही आईपीएल ट्रॉफी जीत ली थी, जबकि एमआई ने उस सीजन क्रिकेट फैंस को उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखा दी। कृणाल पांड्या और ट्रेंट बोल्ट भी एज और राजस्थान में अपना इम्पैक्ट दिखा रहे थे एंड एमआई ने एसेंशियली अपने बिगेस्ट एसेट्स को खो दिया था। नाउ कमिंग बैक टू द ऑक्शन बाय, सो उस ऑक्शन में एमआई ने ईशान किशन को 15.25 करोड़ में खरीदा था एंड वो बन गए थे आईपीएल 2022 के सबसे महंगे प्लेयर। इसके अलावा उन्होंने जोफ्रा आर्चर को भी 8 करोड़ में लिया था, डिस्पाइट नोइंग कि इंजरी के चलते पूरा 2022 का सीजन मिस करने वाले थे। मैनेजमेंट के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड में टीम का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। फिर शुरू होता है 2022 का आईपीएल सीजन और वो बन गया एमआई फैंस के लिए वर्स्ट नाइटमेयर। पहले 8 मैचेस वो कंटिन्यूअसली हार गए थे, लिटरली दे लॉस्ट ऑल द 8 मैचेस कंसेक्यूटिवली, जो कि आईपीएल हिस्ट्री की सबसे खराब स्टार्ट थी। ओपनिंग मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार, फिर राजस्थान के अगेंस्ट 23 रन से डिफीट, फिर केकेआर के अगेंस्ट 5 विकेट से हारे। हार पे हार का ये सिलसिला चलता रहा। ऐसी हालत हो गई कि जब फाइनली आरआर के खिलाफ 9th मैच में वो जीते तो सेलिब्रेशन ऐसे हुई जैसे उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीत ली हो। एंड दिस सडन डाउनफॉल इन द परफॉर्मेंस वाज एक्चुअली शॉकिंग। लाइक जो टीम लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीत कर आ रही थी, नेक्स्ट सीजन में स्टार्टिंग के 8 मैचेस लगातार हार जाती है। बैटिंग लाइनअप कंप्लीटली कोलैप्स हो रही थी। रोहित शर्मा करियर की वर्स्ट आईपीएल फॉर्म में थे और ईशान किशन रन तो बना रहे थे बट कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे थे, डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। कायरन पोलार्ड से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे और उनका ये फैक्टर बीच में आ चुका था और 11 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 144 रन बनाए थे विद द स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 107। ये वही पोलार्ड थे जो कभी सिंगल हैंडली मैच जितवा दिया करते थे एंड इवन बॉलिंग अटैक की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। जसप्रीत बुमराह के लिए लड़ रहे थे जबकि बाकी बॉलर्स रन ही दे रहे थे। डैनियल साम्स, टाइमल मिल्स, बर्सिल थम्पी, जयदेव उनादकट कोई भी कंसिस्टेंट सपोर्ट नहीं दे पा रहा था। स्पिन डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस की कमी साफ-साफ दिख रही थी। लीग स्टेज के एंड में मुंबई इंडियंस की टीम 14 में से सिर्फ 4 मैचेस जीत पाई और वो सीजन लास्ट पोजीशन पर फिनिश करते हैं। 5 टाइम आईपीएल चैंपियन टीम टेबल के बॉटम पर आ चुकी थी। फैंस के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था और हर जगह यही बात हो रही थी। दैट इज दिस द डाउनफॉल ऑफ मुंबई इंडियंस और वाज इट जस्ट द स्टार्ट? ऑल्दो मैनेजमेंट ने यंग टैलेंट्स भी इंट्रोड्यूस करे जैसे कि तिलक वर्मा और डेविड ब्रेविस, जिन्होंने उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी और उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया, लेकिन टीम फाउंडेशन में क्रैक्स क्लियर दिख रहे थे। फिर आता 2023 का सीजन, जिसमें एमआई ने कमबैक करने की पूरी कोशिश करी, स्क्वाड में मेजर चेंजेस किए और एक बार फिर से ऑक्शन की सबसे एक्सपेंसिव बाय मुंबई ने ली जब उन्होंने 17.5 करोड़ में कैमरन ग्रीन को खरीदा, जो कि उस सीजन के सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी बने और लॉन्ग अवेटेड जोफ्रा आर्चर फाइनली अवेलेबल थे। लेकिन टीम केमिस्ट्री बनाने में टाइम लगता है और ये क्लियरली दिख भी रहा था। उनकी उस सीजन की स्टार्ट एक बार फिर से डिसअपॉइंटिंग थी, जिसमें 4 में से पहले 2 मैचेस वो हार गए। सबसे पहले सीजन ओपनर में आरसीबी के अगेंस्ट 8 विकेट से हारे, सीएसके के अगेंस्ट 7 विकेट से हार गए, लेकिन स्लोली टीम रिदम में आने लगी थी। सूर्यकुमार यादव ने बैटिंग में कंसिस्टेंसी दिखाई और एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेली और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो सीजन सूर्य का बेस्ट आईपीएल सीजन था। टीम डेविड डेथ ओवर्स में इंपैक्ट क्रिएट करने लगे। बॉलिंग में सरप्राइजिंगली पीयूष चावला ने कमबैक किया और लीडिंग विकेट टेकर भी बने। मिड सीजन तक एमआई प्लेऑफ की रेस में वापस आ चुकी थी। तिलक वर्मा और निहाल वगैरह जैसे यंगस्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन कंसिस्टेंसी अभी भी इशू थी। रोहित शर्मा की फॉर्म और लीडरशिप इन दोनों पर ही सवाल उठने लग गए थे। कैमरन ग्रीन ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी, लेकिन 17.5 करोड़ के हिसाब से उनका इंपैक्ट लिमिटेड रह गया। जोफ्रा आर्चर उस पूरे सीजन इंजरी से सफर करते रहे और बस 5 मैच ही खेल पाए एंड एमआई की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक फेलियर साबित हुई। लेकिन
ओवरऑल मुंबई इंडियंस ने ग्रुप स्टेजेस में कमाल का परफॉर्मेंस किया और बेरली उन्हें प्लेऑफ्स में भी जगह मिल गई। मुंबई इंडियंस का आईपीएल के सेकंड हाफ में फॉर्म में आना कोई नई बात नहीं थी, ऐसा हमने पहली बार भी होता देखा है। 2015 में भी मुंबई इंडियंस ने लूजिंग स्ट्रीक के बाद सीधा आईपीएल टाइटल जीता था और फैंस को लग रहा था कि एक बार फिर से इस सीजन में मुंबई इंडियंस इस चीज को रिपीट कर सकती है और ऐसा फैंस को काइंड ऑफ होता हुआ दिखा भी जब एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस ने एक अमेजिंग विक्ट्री पुल ऑफ करी अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स और अब उनका मुकाबला सेकंड क्वालिफायर मैच में था गुजरात टाइटंस से, जो कि डिफेंडिंग आईपीएल चैंपियन भी थी। और इसके बाद जो हुआ वो किसी भी मुंबई इंडियंस के फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस क्वालिफायर 2 मैच में शुभमन गिल ने लिटरली 128 रन्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी खेल दी और एमआई वो मैच सिंगल हैंडली हार गई और उनका 2023 में आईपीएल जीतने का सपना वहीं पर खत्म हो गया। और 2011 के बाद ऐसा पहली बार था कि कंसेक्यूटिव 3 आईपीएल में मुंबई इंडियंस एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई और ट्रॉफी तो छोड़ो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। और 2024 के आईपीएल से ठीक कुछ महीने पहले एमआई की मैनेजमेंट ने पूरे हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया, हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा की जगह कैप्टनसी देकर। वैसे तो हार्दिक पांड्या का जीटी से मुंबई में ट्रांसफर अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल टेक था एंड फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस ने डायरेक्टली हार्दिक को कैप्टन बना दिया। इट वाज रियली शॉकिंग टू हियर एंड इसके बाद शुरू हुई थी हार्दिक पांड्या की वो कंट्रोवर्सी, जिसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है रोहित को कैप्टनसी से हटाना, ये सब देख के फैंस वर रियली शॉक्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड एट द सेम टाइम। पूरे सोशल मीडिया पे बॉयकॉट एमआई ट्रेंड करने लगा, ड्रेसिंग रूम में भी टेंशंस की रिपोर्ट आने लग गई एंड इवेंचुअली ये भी अज्यूम किया जाने लगा कि एमआई की टीम 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है और हर जगह इस कंट्रोवर्सी की बात चल रही थी। हार्दिक पांड्या को इतना ज्यादा हेट किया गया, बट अगेन जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा था, यहाँ पर मेन गलती मैनेजमेंट की थी। एक तो हार्दिक पांड्या का जीटी से एमआई ट्रांसफर होना एंड उसके बाद उन्हें डायरेक्टली कैप्टन बना दिया गया, ये काफी ज्यादा अजीब चीज थी। और जब ये सीजन शुरू हुआ तभी पता चल चुका था कि ये टीम 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और मुंबई इंडियंस की ये टीम इस बार भी फाइनल में ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, पहले 7 मैचेस में सिर्फ एक जीत, वो भी लास्ट बॉल थ्रिलर में। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पर सवाल उठने लग गए थे, टीम की बॉडी लैंग्वेज काफी नेगेटिव दिखी और स्टैंड्स में फैंस रोहित शर्मा के नाम के नारे लगा रहे थे। अंबानी फैमिली तक को मैच में बूइंग फेस करनी पड़ी। बैटिंग में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बॉलिंग अटैक कंप्लीटली डिसजॉइंट था। बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर कंसिस्टेंट नहीं दिखा। हार्दिक खुद ऑलराउंडर के रोल में स्ट्रगल कर रहे थे, ना बैटिंग में फिनिश कर पा रहे थे, ना बॉलिंग में विकेट्स ले पा रहे थे। मिड सीजन तक प्लेऑफ के चांसेस वर्चुअली 0 हो गए थे एंड एमआई ऑफिशियली वुडन स्पून रेस में आ गए थे। चैंपियन से बॉटम तक आने का सफर क्रिकेट की दुनिया में ऐसा डाउनफॉल रेयर देखने को मिलता है। 2024 के आईपीएल सीजन में डिस्पाइट हैविंग बेस्ट प्लेयर्स उन्होंने लास्ट फिनिश किया। एमआई के साथ इस सीजन बहुत चीजें खराब हुई, फिर चाहे वो पुअर बैटिंग हो या पुअर बॉलिंग, जहां पर कोई भी जसप्रीत बुमराह का साथ नहीं दे पा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट कैप्टनसी का ट्रांजिशन, जो कि एब्सोल्युटली सबसे वियर्डेस्ट वे में हुई। रोहित से हार्दिक तक का हैंडओवर क्रिकेट पॉलिटिक्स का क्लासिक एग्जांपल बन गया। एमआई के जो टॉप 5 प्लेयर्स हमेशा से रहे हैं, रोहित, बुमराह, हार्दिक, पोलार्ड, मलिंगा, जिसमें से एक्चुअली 3 तो खेल रहे थे, उसमें से सिर्फ बुमराह ही कंसिस्टेंट रहे। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, हर डिपार्टमेंट में कमजोरी साफ-साफ दिख रही थी। एमआई की वो रथलेस विनिंग मेंटालिटी, जो कि उनकी आइडेंटिटी थी, वो गायब हो चुकी थी। इवन अगर हम उनके रीसेंट फॉर्म के बारे में बात करें, 2025 के आईपीएल में एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मुंबई इंडियंस की टीम 7 पोजीशन पर है, 6 में से सिर्फ 2 जीत। वहीं सीएसके, जो कि खुद मुंबई की तरह 5 टाइम आईपीएल विनर है, वो भी सीजन स्ट्रगल कर रही है 10 पोजीशन पर। एंड अगेन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वो 7 मैचेस में केवल 2 मैच ही जीत पाई है। इन दोनों ही बड़ी टीम्स का ऐसा फॉर्म देखना रिसेंट कुछ ईयर्स में इट्स रियली शॉकिंग। लाइक ऑल दो सीएसके ने 2023 में आईपीएल टाइटल जीता था, मगर 2022 का सीजन और 2024 का सीजन कंप्लीटली अनफॉरगेटेबल था। एंड इफ यू वांट कि हम सीएसके के डाउनफॉल के बारे में वीडियो बनाएं, देन कमेंट डाउन सीएसके डाउनफॉल। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल। अब मुंबई की सीजन में हालत उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, बिकॉज़ जो मैचेस वो हारे हैं वो काफी अजीब वे में हारे हैं। लाइक आरसीबी अगेंस्ट जो मैच था, वो ऑलमोस्ट मुंबई इंडियंस की टीम 1 पॉइंट पर जीत रही थी। एंड इवन जो मैच एलएसजी के अगेंस्ट था, उसमें भी सेम ही कहानी थी। ऑल्दो जो 2 मैचेस जीते हैं, वो काफी डोमिनेटिंग वे में जीते हैं। केकेआर के अगेंस्ट मैच में उन्होंने केकेआर को 116 पर ऑल आउट कर दिया था। वहीं दिल्ली के अगेंस्ट उन्होंने दिल्ली को 193 पर ऑल आउट कर दिया था, which actually tells that there is still possibility of them to come back and let's see क्या वो कमबैक कर पाएंगे या नहीं। अब क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चैंपियंस टीम बनना मुश्किल है, लेकिन चैंपियंस बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। एमआई ने 5 ट्रॉफी जीती है, लेकिन रीसेंट डिक्लाइन दिखाता है कि सस्टेनेबिलिटी क्रिकेट में बिगेस्ट चैलेंज है। क्या एक बार फिर से एमआई राइज कर पाएगी या फिर डाउनफॉल का फेज कंटिन्यू रहेगा? और क्या ये उनकी लेगेसी की एंड की शुरुआत हो चुकी है या फिर बस एक टेम्परेरी सेटबैक? सभी फैंस के मन में ऐसे सवाल भरे हुए हैं। लेट्स सी एमआई इस सीजन में कैसा परफॉर्म कर पाएगी। अगर रोहित शर्मा